सर इंडिया की तरफ अगर हम देखते हैं तो वहां पे वो मेड इन इंडिया मर्सिडीज बन रही है, कभी वो 18 कंट्रीज में उनकी करेंसी चल रही है, कभी वो G20 में इतनी कंट्रीज को बुला रहे हैं और वो भी ठीक कश्मीर के अंदर। और हम जो है गज़वाए हिंद में है, या फिर आटे की लाइन खत्म हो गई है। नो डाउट कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। क्यों है, कैसे है, ये आगे मैं बताता हूं। पहले हम ये देखते हैं कि हुआ क्या। मैन्युफैक्चर करते हैं केसेस, सिर्फ स्कोर सेटल करने पे एक दूसरे के ऊपर हम इल्ज़ाम लगा देते हैं। मेजॉरिटी में इसमें होता है और इनमें सजाएं भी बड़ी कम हुई हैं। अब हम जो चाइनीज़ जो कि बाहर से आए हैं, इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं, हमने अब उनको भी, कारोबारी लोगों को भी इस चीज़ में डाल ली है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान की रिपोर्टर आरजू काज़मी कह रहे कि इंडिया में मर्सिडीज बन रही है, इंडिया में अलग अलग प्रोजेक्ट आ रहे हैं, पैसा आ रहा है इंडिया में। लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोगों को 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा, पाकिस्तान के लोगों को आटा भी नहीं मिल रहा है। लेकिन इंडिया में काफ़ी तरक्की हो रही है। दोस्तों, जो पूर्व पाकिस्तानी हैं वो कह रहे हैं कि जो अभी अतीक अहमद को जो मारा गया था गोलियों से, उसमें पाकिस्तान का भी हाथ है। उन्होंने अपनी खुद की रिपोर्ट निकाली है दोस्तों। वो कह रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान का भी हाथ है, जो आपको वीडियो में वो बता ही देंगे। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि जो अभी चाइनीज ऑफिसर के ऊपर जो केस किया गया है पाकिस्तान में, मुस्लिम रिलीजन के ऊपर कुछ कहा है करके, इसके ऊपर भी पाकिस्तान मीडिया डिस्कशन कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सर सर इंडिया की तरफ अगर हम देखते हैं तो वहां पे वो मेड इन इंडिया मर्सिडीज बन रही है, कभी वो 18 कंट्रीज में उनकी करेंसी चल रही है, कभी वो G20 में इतनी कंट्रीज को बुला रहे हैं और वो भी ठीक कश्मीर के अंदर। और हम जो है गज़वाए हिंद में है, या फिर आटे की लाइन खत्म हो गई है। वैसे ये भी खबर चल रही है कि जी आटा मिलना बंद हो गया। मैं जाती तौर पे पूछे, मैं भारत की हिस्ट्री को बड़ा बड़ा 1947, मैं तो खैर बहुत पुरानी पढ़ता हूं क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं, बड़ा शौक है मुझे हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का। लेकिन 1947 के बाद मैंने बड़े गौर से देखा कि क्या क्या गलतियां वो क्या कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे। हमारे फंडामेंटल्स डिफरेंट है, मैं ये मानता हूं। डीएनए की हद तक हम ठीक है, लेकिन उनके फंडामेंटल्स डिफरेंट है, उनका फंडामेंटल्स डिफरेंट। इस वक्त जो मैं हजार इख्तलाफात के बावजूद मुझे पता है पाकिस्तान में मोदी साहब, अब तो खैर मैं समझता हूँ वो भी चेंज हो चुका है। अब तो बेचारे लोग अब तो पाकिस्तानी तारीफें कर रहे हैं जी, मोदी साहब जैसा लीडर कोई इधर भी आए। अब तो ओपनली कह रहे हैं, बहुत पहले नफरत थी उनकी बातों पे, चीजों पे। लेकिन भारत के लिए मोदी साहब ने जो कुछ किया, मेरा ख्याल है आज तक कोई पिछला लीडर नहीं कर सका, इसमें कोई शक नहीं। जो अच्छी चीज उसकी तारीफ करने, मैं समझता हूं ये सितम जरीफी होती है कि उसकी तारीफ ना की जाए। भारत के लिए वो अच्छे हैं, उसकी तारीफ करनी चाहिए। नेशनलिज्म उन्होंने प्रमोट किया, तारीफ करनी चाहिए। अपनी कौम को उन्होंने कौमियत सिखाई है, तारीफ करनी चाहिए। और उसमें आके मैं ये जो खासकर बात ये करना चाहूंगा, 2-3 चीजें हैं जिनकी वजह से इस वक्त भारत तरक्की हो रहा है। एक तो उनका सिस्टम ऑफ एजुकेशन, नो कंपटीशन, बल्कि MIT की टक्कर के इंस्टीट्यूशन उनके, उनसे अच्छे इंस्टीट्यूशन उनके। और दूसरी, मैं हमेशा ये बात करूंगा, कभी भी पैसा वहां नहीं आएगा जहां शरारत होगी, जहां लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, पैसा भाग जाएगा वहां से। मुझे आप छोटा सा एक फंडामेंटल क्वेश्चन, 2 लोग आपस में लड़ रहे हो, आप साथ वहां उनके बैठ के कोई दुकान बनाएंगे? आप वहां कारोबार करना पसंद करेंगे जहां सारा दिन? पिछले महीने मैं छोटी सी बताना चाहता हूं, आपका कंपेरिजन। 262 टेररिस्ट अटैक हैं पिछले साल के 365 दिन होते हैं, 262 टेररिस्ट अटैक है। कौन आएगा यहाँ? कोई भी कौन आएगा सर? क्वेश्चन है ब्रिज साहब आपसे, वो ये है कि हम आपस में तो लड़ रहे थे, मर रहे थे, एक दूसरे को नफरतें फैला रहे थे, और कहा जाता है कि मेजॉरिटी जो हम केस होते हैं ये सारे हम बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं केसेस, सिर्फ स्कोर सेटल करने पे एक दूसरे के ऊपर हम इल्ज़ाम लगा देते हैं। मेजॉरिटी में इसमें होता है और इनमें सजाएं भी बड़ी कम हुई हैं। अब हम जो चाइनीज़ जो कि बाहर से आए हैं, इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं, हमने अब उनको भी, कारोबारी लोगों को भी इस चीज़ में डाल ली है।
तो आपको नहीं लगता कि इसमें पाक चाइना ताल्लुकात तो जो ख़राब होंगे, लेकिन जो बाहर से इन्वेस्टर आएगा वो और पाकिस्तानी लेबर से डरेगा। हालांकि चाइनीज़ तो ऑलरेडी कहा जाता है कि वो अपनी लेबर लेके आते थे, तो वो पाकिस्तानी लेबर से डरेंगे कि ये तो हर चीज़ को मज़हब के एंगल से डाल लेते हैं। तो सर, हाउ डू यू सी दिस पर्टिकुलरली, ये जो चाइनीज़, इससे पहले मैं आपको ऐड करता जाऊँ कि बलोचिस्तान में भी आपको याद होगा एक वाइन फैक्ट्री खुली थी, तो वहाँ पे मौलाना ज़ैतुर रहमान जो है उन्होंने भी प्रोटेस्ट वगैरह निकाले, तो चाइनीज़ को उन्होंने बलोचिस्तान में भी टफ टाइम दिया था। सो हाउ डू यू सी दिस, चाइना तो बड़ा $1 ट्रिलियन प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, लेकिन हम जो है फिर हमने उनको पकड़ लिया। हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट सर? देखें जी, ये बहुत बड़ा डिजास्टर है, जिसका मतलब ये है कि ये जो ब्लास्फेमी एक इस्लामिक लॉ के तौर पे या एक इस्लामिक तस्वर के तौर पे शुरू में इंट्रोड्यूस हुई थी, वो अब एक खौफनाक किस्म का हथियार बन गया है इंतहाई ज़ालिम और सफाक किस्म के लोगों के हाथों में। अब उनकी मुसलमानियत को भी मैं समझता हूँ कि चैलेंज किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह ही यही मुसलमानियत या इस्लाम है तो फिर ज़ाहिर है वो उससे तो बहुत मुख्तलिफ है जो कुरान और हदीस और दूसरी ऑथेंटिकेटेड किस्म के जो है ज़राए हैं उनसे आता है। ये देखें, ये जो होता है ना सेल्फ अपॉइंटेड किस्म का, आप अपने आप को एक विजिलेंटे, जिसको क्या कहते हैं उर्दू में, आप अपने आप को खुदा का सिपाही बना के पेश करें, तो इसका हक आपको किसी भी स्टेट में, जो एक सेटल्ड किस्म की स्टेट है जिसके अंदर इदारे हैं, वो आपको नहीं पहुंचता इसका हक। और ये हम रिपीटेडली देख चुके हैं। देखें, ये इसका आगाज़ हुआ था चीनियों के खिलाफ इस्लामाबाद से, कि जहां इस्लामाबाद में आपको याद होगा कि चाइनीज़ ख़वातीन जो हैं उन्होंने अपने बिजनेस खोले हुए थे। आई डोंट नो इफ दैट वाज जस्ट ए मसाज सेंटर के, और भी साथ भी बिजनेस थे, जिसमें कि जो क्लैश असल शुरू होता है वो शुरू होता है लोकल पॉपुलेशन के बिजनेस इंटरेस्ट के साथ, जिसको वो फिर टर्न देते हैं एक तरह का रिलीजियस। अजीज दोस्तों, चलते हैं अतीक और उसके अशरफ और फिर अतीक के बेटे के जो वाक़यात हुए हैं। देखें, नो डाउट कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। क्यों है, कैसे है, ये आगे मैं बताता हूँ। पहले हम ये देखते हैं कि हुआ क्या। हुआ ये कि इसका बेटा इनकाउंटर में मारा जाता है। राना अयूब, जिस तरह एक हम फिल्मों में देखते हैं ना कि कोई औरत बेवा हो जाती है तो चूड़ियाँ तोड़ती है, रोती है, चिल्लाती है, इस वक्त राना अयूब की वही हालत है। अरफा खानम शेरवानी, राना अयूब बिल्कुल चूड़ियाँ तोड़ के सर में मट्टी डाल के रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, और मैं इनके गम में बराबर का शरीक हूँ। और पाकिस्तानी व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैं, जो आपको पता है, मेंबर हूँ, उसमें इस वक्त मैं पाकिस्तानियों का रिएक्शन देख के हैरान तो नहीं हूँ, क्योंकि इनकी मेंटलिटी को मुझसे ज़्यादा कौन समझता है। लेकिन आप देखें यार, इन लोगों की मुनाफकत, उसमें मतलब आपको मैं पढ़ के सुनाऊँ, आप कहोगे कि यार ये क्या पागल कौम है। उसमें ये लिखा है हर जगह कि एक मुसलमान सियासतदान को हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट ने, इंतहा पसंद हिंदुत्ववादी ने कत्ल कर दिया पुलिस और मीडिया की निगरानी में। और भारत की सरकार ऐसे लोगों को, ऐसे हिंदुत्व इंतहा पसंदों को इस रास्ते पे ले जाती है कि वो मुसलमानों का सफाया करें, क्योंकि मुसलमान इनसे अब संभाले नहीं जाते, वगैरह वगैरह। यही पॉइंट ऑफ व्यू आपको मिलेगा इन भारत के जो अंदरूनी दुश्मन हैं। ये जो भारत के गरीबों की बात करते हैं, ये अरुंधति रॉय, जो जिसने के ट्राइबल लैंड को यूज़ किया अपने बंगले को बनाने के लिए, तीस्ता सेतलवाद, जिसने रायट विक्टिम्स जो गुजरात के थे उनके फंड को अपने कमर्शियल टेंशन, कम्युनल टेंशन क्रिएट करने के लिए उसने उनको, उन फंड्स को यूज़ किया। मेधा पाटकर ट्राइबल लैंड को अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया।